10 दिनों के बाद ही सही कांग्रेस ने केरलम में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। वी.डी. सतीशन केरलम के मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की घोषणा अभी अभी हुई है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक मैसेज गया है कि आला कमान ने जो फैसला लिया है उससे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होगा जो किसी भी राज्य में रह करके वहां संगठन को मजबूत करने, चुनाव लड़ने लायक बनाने और फिर चुनाव जितवाने की भूमिका अदा करते हैं। तो वी.डी. सतीशन के नाम की घोषणा कई दिनों के मैराथन बैठकों के बाद हुई है। कल भी राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे, देर रात तक बैठक चली है। 3 नाम बताए जा रहे थे, जिसमें से एक नाम जो संगठन मंत्री हैं, दिल्ली में रहते हैं, राहुल गांधी के करीबी बताए गए के.सी. वेणुगोपाल, उनका चल रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि उनके ज्यादा विधायक हैं, लिहाजा उनके पास नंबर ज्यादा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आखिर में जो फैसला हुआ है उसमें वी.डी. सतीशन के नाम की घोषणा हो गई है। हमारे साथी उपेंद्र हैं और हम दोनों मिलकर के आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे वी.डी. सतीशन चुने गए। क्या जानकारी आपके जबकि विधायकों का बहुमत के.सी. वेणुगोपाल के साथ था। राहुल गांधी के सबसे करीबी और कहे जाते हैं कि भाई के.सी. वेणुगोपाल राहुल गांधी में पीएचडी किए हुए हैं, राहुल गांधी की हर मनोदशा को समझते हैं। ऐसे में के.सी. वेणुगोपाल को दरकिनार कर वी.डी. सतीशन को लाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? दूसरा 2-3 बातें हम कहेंगे विकास कि एक तो राहुल गांधी अब उस चीज से ऊपर उठ गए हैं कि करीबी कौन है और करीबी कौन नहीं है। उठना पड़ेगा, है ना? कुछ बचा नहीं। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत सारे लोगों ने छोड़ के चले गए। जो सबसे करीबी रहे हैं, जो जिनसे वो हमेशा अपने दिल की बातें किया करते थे या अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते थे, वो भी उनको छोड़ के चले गए। तो वो अब इन चीजों से उब चुके हैं। सबसे बड़ा था कि उनको ये समझना था कि आखिर जो जनता का मत है वो किसके साथ है और विधायक का मत है वो किसके साथ है। जनता का मत वी.डी. सतीशन के साथ था, यानी केरल की जनता का मत वी.डी. सतीशन के साथ था। विधायकों का मत के.सी. वेणुगोपाल के साथ था। इसके पीछे वजह इसके पीछे की वजह हम बताते हैं। इसके पीछे की वजह यही थी कि बहुत दिनों से ये प्लानिंग थी के.सी. वेणुगोपाल की, चूंकि संगठन महासचिव भी हैं, तो किसको टिकट दिया जाएगा, किसको टिकट नहीं दिया जाएगा, ये वेणुगोपाल तय करते हैं। काफी हद तक आप कहिए कि राहुल गांधी के बाद दूसरे सबसे पावरफुल कोई है कांग्रेस में तो वही है। तो उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया। चूंकि जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया तो उनके अपने लोग अपने प्रति लॉयल होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका किसने निभाई है? यूडीएफ। अच्छा, जो इनका गठबंधन था उसमें IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, जिसके 22 विधायक हैं, अगर वो 22 विधायक हो जाएं तो कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाएंगे। तो ये जो गठबंधन में पार्टी है उसकी तरफ से उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। उसने कहा कि वी.डी. सतीशन के नाम पर ये जनमत आया है। वी.डी. सतीशन ने घर घर जाके कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई किया और 5 साल मेहनत की, जिसका ये नतीजा रहा। तो ये उसकी राहुल गांधी ने पहले अपने विधायकों का समर्थन मत लिया। उसमें पता चला कि के.सी. वेणुगोपाल है। उसके बाद वहां के स्थानीय नेताओं से पूछा तो स्थानीय नेताओं का भी बहुत एक बड़ा तबका था जो के.सी. वेणुगोपाल के साथ था। ठीक बात। उसके बाद गठबंधन के साथियों से फीडबैक लिया। जब गठबंधन के साथियों से फीडबैक लिया तो मामला बदल गया। अब इसमें एक दूसरी बात भी है। अगर मान लीजिए कि जो इनके गठबंधन के साथी हैं उन्होंने उनको ये फीडबैक दिया और उसी वजह से राहुल गांधी ने ये फैसला लिया या कांग्रेस ने ये फैसला लिया या कहें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने ये फैसला लिया। लेकिन सवाल ये कि अगर कांग्रेस ये फैसला नहीं लेती और दिल्ली से एक हवाई जहाज पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के के.सी. वेणुगोपाल जाते और केरला में शपथ ले लेते, भले विधायक उनके साथ होते ज्यादा संख्या में, लेकिन जिस व्यक्ति ने वह चुनाव लड़ा, जिस कार्यकर्ता ने केरला में कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचाया कि वो चुनाव लड़े और जीत सके, सत्ता में आने की स्थिति में बन सके, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनता तो वैसे ही कांग्रेस की स्थिति, जैसा आप कह रहे थे कि ज्यादातर लोग राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। जितने लोग गए उन्होंने 2-3 आरोप लगाए। एक, भाई राहुल गांधी के इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो मिलने जुलने नहीं देते हैं, राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है, उन तक कोई बात कहना मुश्किल है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि मौके सीमित है, वहां मौके नहीं मिल सकते, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कांग्रेस में, तो बाकी बचे मुख्यमंत्रियों की कुर्सी, तो वो तो उनको मिलनी चाहिए जो कार्यकर्ता या नेता मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे एक सवाल बनता है। वो सवाल है कि ठीक है, चलिए गठबंधन के साथियों की बात सुन करके और वस्तुतः स्थिति को समझ करके कांग्रेस ने एक समझदारी वाला फैसला अपने कार्यकर्ताओं के लिए लिया है, अपनी पार्टी के लिए लिया है कि भाई केरलम के मुख्यमंत्री ये होंगे।
लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों का सपोर्ट केसी वेणुगोपाल के साथ है, ऐसे में कैसे ये मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन चला पाएंगे, आपको लगता है? देखिए ये इसका एक जो वी.डी. सतीशन, इसके सवाल का हम जवाब 1 मिनट बाद देंगे। एक चीज बता देते हैं कि राहुल गांधी का जो कैरेक्टर चेंज हुआ है, इसका बेहतरीन उदाहरण आज से 5-7 दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा में गए थे। वहाँ एक यात्रा में शामिल में गए थे, आप गए थे कवर करने के लिए? उस यात्रा को हम कवर करने गए थे, यहाँ दिल्ली से हम लोग गए थे। ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा थी। उन्होंने एक संदेश दिया, वहाँ एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने कि मैं चाहता हूं कि जो ब्रिजेंद्र सिंह काम कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, हर युवा अपने अपने जिले, अपने अपने प्रदेशों में करे और मैं उन सारी यात्राओं का समर्थन करूंगा। और ये यात्रा बहुत विवादित थी विकास। इस यात्रा के पीछे कभी भी हरियाणा कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि ये कांग्रेस की यात्रा है, और वो चाह रही थी कि राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल ना हो। ये खुला है, क्योंकि पहले तो ये खुला है। आप ही की स्टोरी से मुझे पता चला कि जो हरियाणा कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने तो खुलेआम कहा था कि वो उनकी निजी यात्रा है। वीके प्रसाद जो हरियाणा के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने, उनसे पूछा गया कि विजेंद्र सिंह पिछले 6 महीने से यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई विधायक, कोई सांसद शामिल नहीं हो रहा है, तो कहे कांग्रेस की यात्रा ही नहीं है, ये उनकी पर्सनल यात्रा है। लेकिन वही वीके हरिप्रसाद राहुल गांधी जब गए तो राहुल गांधी के दाहिने हाथ में वो बैठे थे, राहुल गांधी के लेफ्ट हाथ में बैठे थे जो नरेंद्र सिंह हैं, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस पीसी में वो भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिस पीसी में बीके प्रसाद हरिप्रसाद ने कहा था कि यात्रा नहीं है कांग्रेस की। लेकिन वही राव नरेंद्र सिंह को ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, एक लेटर लिखना पड़ा कि हमारे नेता आ रहे हैं और ये कांग्रेस की यात्रा है, आप इसमें शामिल हैं। अब कैसे, इसीलिए हम कह रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बहुत बेहतरीन संदेश दिया है कि अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी के करीबी होके हम कोई पद पालेंगे, संभव नहीं है। आप जो मेहनत करेंगे, राहुल गांधी की उस पर नजर है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए लड़ रहा है, वो सबसे प्रायोरिटी होगी। आज वो दिखा वी.डी. सतीशन के नाम से। तो आपको लग रहा है कि वो चला पाएंगे? बिल्कुल, हाँ। अब दूसरी बात जो आपने कहा, एक बात कि भाई कांग्रेस का एक बड़ा तबका, विधायक दल का तबका केसी वेणुगोपाल के पास है, तो क्या लगता है कि वी.डी. सतीशन अपने विधायकों को एक साथ, एक मत या उनके लिए काम बेहतरीन तरीके से जोड़ के रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी, वेणुगोपाल के ऊपर कौन आता है? राहुल गांधी। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही कह रहा है कि भाई आप केसी वेणुगोपाल की इज्जत, शोहरत या कहें कि उनका प्रभाव किसके सहारे है? राहुल गांधी के सहारे डेफिनेटली है। राहुल गांधी, क्योंकि लोग समझते हैं कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी हैं तो हमारा काम कर सकते हैं। जब राहुल गांधी का ही हाथ सतीशन पे चला गया है तो ऑटोमेटिक विधायकों की अपनी जो आस्था होगी, लॉयल्टी होगी, वो सीधे राहुल गांधी के प्रति से सीधे उठ के सतीशन, वी.डी. सतीशन, केसी वेणुगोपाल से उठ के वी.डी. सतीशन के पास गई है। और वी.डी. सतीशन का अब अगला काम यही है कि सरकार को बेहतरीन से चलाएं, कांग्रेस को वहां स्थापित करें। ये कांग्रेस के लिए जरूरी है, बहुत मतलब केरलम के लिए तो जरूरी है कि जो सरकार बनी है वो कायदे से चले और केरलम का विकास हो और एक सद्भाव और बाकी चीजें बनी रहे। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि भाई एक जगह जो फुल फ्लेज आपकी सरकार बन रही है, हालांकि आपके साथ सहयोगी भी है, वहां कम से कम सरकार अच्छे से चले, शांति से चले, कोई उठापटक की खबरें ना आए। तो इससे कांग्रेस के बाकी राज्यों में जो संगठन है, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो सालों से लगे हुए हैं, बड़ा ही डिमोरलाइज फील करते हैं, उनमें एक मैसेज जाएगा। बिल्कुल। अब यही देखिए विकास, मैं एक बात और जोड़ दूं, फिर आप कहिएगा। मेरा एक ऐतराज है, कांग्रेस के साथ ये अमूमन होता है, एक फैसला हुआ, तुरंत राहुल गांधी के लिए, काफी नहीं, बहुत से पत्रकार, मैं देखूंगा अभी आएंगे तो देखिएगा कि बहुत से पत्रकार ये कहने लगते हैं राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया, राहुल गांधी ने बहुत कड़ा कदम लिया। मैं कहता हूं कि ऐसे कई कड़े कदम राहुल गांधी को लगातार लेने पड़ेंगे अगर उनको अपना संगठन बचाना है, अगर उनको अपनी पार्टी बचानी है, और किसी तरीके से सत्ता में आने की जो रेस होती है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत जरूरी, उसमें लौट करके आना। देखिए राहुल गांधी, जो लोग मानते हैं राहुल गांधी को, जो हम जितना तक कभी समझ पाए हैं कांग्रेस पार्टी को कवर करते हुए, राहुल गांधी एक बड़ा डेमोक्रेटिक और उदार टाइप में है। जैसे आपके पास, उनके पास कोई आ गया कहे कि साहब देखिए ना हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, वो नहीं देखेंगे कि वो कितना गलत किया है, अच्छा ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा आया
साहब देखिए ना हमारे साथ गलत है, ठीक है हम तुम्हारे साथ। तो एक राजनेता के लिए हाँ, अच्छी बात नहीं है नहीं यही इसीलिए राहुल पॉलिटिशियन के लिए अच्छा गुण नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी को लेके आम परसेप्शन भी एक है, जो बौद्धिक वर्ग है उसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी बहुत बेहतरीन ह्यूमन बीइंग है, पॉलिटिशियन बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि वो सबके जो कोई आके उनसे विनती कर लेता है वो उसको दे देते हैं, वो नहीं देखते हैं कि वो क्या किया है। ऐसे में ऐसे कई कांग्रेस ऐसे लीडर हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, आज बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो आ रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस उनको इज्जत भी दे रही है। बृजेंद्र सिंह उसी में से एक है जिसकी यात्रा में गए थे राहुल गांधी। वो बृजेंद्र सिंह क्या क्या आरोप लगा के उनके पिता बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बीजेपी से सांसद रहे, आज जब बीजेपी में उपेक्षित, हरियाणा बीजेपी में उपेक्षित हुए तब आके कांग्रेस, राहुल गांधी सर स्वीकार कर लिया उनको। और यही नहीं, बृजेंद्र सिंह की यात्रा में शामिल हुए, बृजेंद्र सिंह ओवरसीज के उपाध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस ओवरसीज विदेश मामलों के वो उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये चीज दिखाती है राहुल गांधी बहुत उदार किस्म, इसीलिए वो पॉलिटिशियन में थोड़ा फिट नहीं बैठ पा रहे। लेकिन अब उनके अंदर एक मोटी चमड़ी होती जा रही है, तो क्योंकि मुझे लग बहुत रहा है कि केरला में जो फैसला हुआ है, वीडी सतीशन को जो मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर हम लोग ये बातचीत देख रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो आप कांग्रेस से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, सहानुभूति रखते हैं, तो बताइएगा कमेंट करके कि ये फैसला आप लोगों के लिए कैसा है। बिल्कुल है ना, और एक आम दर्शक के तौर पे देख रहे हैं तब भी बताइएगा। एक सवाल मेरा आखिर में ये है आपसे कि पहले आप जवाब दीजिएगा फिर मैं जवाब दूं कि इस फैसले के बाद आपको लगता है कि ब्रांड राहुल गांधी जो है कांग्रेस में वो थोड़ा मजबूत होगा? देखिए, राहुल गांधी का ब्रांड कांग्रेस में ऑलरेडी मजबूत है, मुझे नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ क्यों। राहुल गांधी और कांग्रेस में आज देख लीजिए कि 10 दिन क्यों लगे, ये समझने की पहले जरूरत है। क्या बीजेपी में कभी 10 दिन लगते हैं? बीजेपी में पहले दिन या दूसरे दिन ये तय हो जाता है, या पर्ची उठा दी, काफी दिन लगे थे। वही हम करें, हम पर्ची दे दीजिए, ये पता चल जाता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। ये एक फाइनल है, जो वहां से आदेश आया वो एकदम फाइनल, चाहे आप कितने भी स्टेट में बड़े लीडर हो, चाहे आप शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो, वसुंधरा राजे ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में आप देख सकते हैं इतने दिन लोगों में कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, मतलब वो आए उनकी बात सुनी गई, रमेश चनिथल्ला आए उनकी बात सुनी गई, केसी वेणुगोपाल चूंकि ये हैं कि भाई इनकी तरफदारी कौन करे, क्योंकि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो उन्होंने एक चाल चली कि विधायकों का उन्होंने सहारा लिया, विधायकों ने कहा कि ठीक है हम ये हैं। उसके बाद से प्रॉपर वहाँ के नेताओं की उन्होंने जमीनी हकीकत ली, वो भी नहीं हुआ तो कहा कि अच्छा एक काम करो, गठबंधन के जो साथी हैं उनसे हम राय ले लेते हैं कि वो किसके साथ कंफर्टेबल हैं, क्या केसी वेणुगोपाल के साथ कंफर्टेबल हैं, क्या राजेश चनिथल्ला के साथ कंफर्टेबल है, क्या वीडी सतीशन के साथ कंफर्टेबल है। तब सारी चीजें जब संगठन जो उनके यूडीएफ जो वहां बना था गठबंधन, उनके साथियों के लेने के बाद राहुल गांधी को ये लगा कि वीडी सतीशन इज द मोस्ट सुटेबल ऑफ द केरला सीएम। तो ये निर्णय रहा। अब राहुल गांधी का जो ब्रांड कह रहे हैं, राहुल गांधी के ब्रांड को आप और हम सब जानते हैं कि हर जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो भी डिमोरलाइज डिफेम करती है। आज ही देखिए कैसे कैसे ब्लेम लगाए गए और कैसे कैसे ये किया गया। तो राहुल गांधी चूंकि अंदर में पुराने लीडर से लड़ रहे हैं, उनका काम सत्ता में बैठी पार्टियों तो दूर, उससे तो लड़ ही रहे हैं। सबसे बड़ा लड़ाई है उनके अंदर के लोगों से। मैं वही बात कह रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले जैसे आप भी कवर करते हैं, बाकी लोग भी कवर करते हैं, वो यही कहते हैं कि राहुल गांधी बाहर तो बाद में लड़ेंगे, हाँ पहले उनको कांग्रेस में ही लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही जो बात कह रहे थे, ब्रांड राहुल मजबूत होगा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के फैसले जो कार्यकर्ताओं को अच्छे लगे और कार्यकर्ताओं को लगे कि भाई उनके नेता के साथ न्याय हुआ है, जिसने लड़ाई लड़ी आखिरकार उसको जीत का वो दिया गया, सेहरा बांधा गया उसके सर पे। तो ये जब लगातार कई फैसले ऐसे होंगे, चाहे वो हरियाणा जैसे फैसले होंगे, चाहे केरल जैसे फैसले होंगे, बाकी राज्यों में तमिलनाडु जैसे फैसले होंगे, इसीलिए हम कह रहे थे कि तमिलनाडु में तो एक नया नेचर देखने को मिला। यही हम कह रहे थे कि अब राहुल गांधी दिख रहे हैं, उनके फैसले दिख रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस की नाराजगी के बाद, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, राव नरेंद्र सिंह हो या वीके हरिप्रसाद हो, जो वहाँ के बड़े पावरफुल लीडर है कांग्रेस में, उनकी नाराजगी के बाद वो विजेंद्र सिंह की यात्रा में गए। इससे संदेश गया कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, नेता सर्वोपरि नहीं है। तमिलनाडु में तमाम तमिलनाडु कांग्रेस के कि भाई टीवी के साथ हमको नहीं जाना, ऐतराज के बाद भी, गठबंधन के ऐतराज के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हमको टीवीके के साथ गठबंधन करना है, हम उनको सपोर्ट देंगे, गठबंधन नहीं सपोर्ट देंगे तो देंगे। आपके केरला में
लगातार उनके करीबी केसी वेणुगोपाल के बाद भी वी डी सतीशन को बनाना, अब ये दिख रहा है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस में आगे आ रहे हैं और पीछे अपने लोगों से लड़के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आपकी बात को समेटते हुए और इस पूरे बातचीत को समेटते हुए जैसा आप कह रहे थे कि ठीक बात है कि राहुल गांधी अब आगे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पिछले कई सालों से कई बार आगे आते हुए दिखे हैं और फिर अचानक एक ब्रेक लग जाता है। हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए, कांग्रेस पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है इस देश की, तो उसकी बेहतरी के लिए कि राहुल गांधी ने जो स्पीड पकड़ी है, राहुल गांधी ने जो एक नया रास्ता अपनाया है, उस पर वो तेजी से बढ़ेंगे और कांग्रेस जो कमजोर हो गई है पूरी देश के ज्यादातर हिस्सों में, जिसका संगठन कमजोर हो गया है, वो धीरे धीरे मजबूत होगी। लोकतंत्र में 2-3 पार्टियां, जितनी पार्टियां हों, सबका मजबूत रहना जरूरी है। सत्ता पक्ष अगर मजबूत है तो विपक्ष का भी मजबूत रहना जरूरी है। आप लोकमत हिंदी देखते रहिए।